20 साल से कोषाध्यक्ष रहे दिलीप जायसवाल पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है और बिहार बीजेपी की जिम्मेदारी और बागडोर सौंप दी है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इससे पहले संजय जायसवाल के हाथ में बिहार बीजेपी की सत्ता थी और अब उनके बाद सम्राट चौधरी बनते हैं। सम्राट चौधरी के बाद दिलीप जायसवाल पर एक बार फिर से बिहार बीजेपी ने भरोसा जताया है। बीजेपी के जो आला कमान के तमाम जितने भी मंत्री हैं उन्होंने और नेताओं ने भरोसा जताया है और दिलीप जायसवाल को एक बार फिर से बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बताते हैं कि सबसे पहले कब दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, उसके पहले उन्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जायसवाल को मंगलवार को बिहार भाजपा का नया अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया गया। पटना के बापू सभागार में प्रदेश परिषद की बैठक में औपचारिक तौर पर उनके अध्यक्ष बनने की घोषणा हुई। प्रदेश परिषद के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिलीप जायसवाल के नाम की घोषणा की है। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सांसद राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल मौजूद रहे। जायसवाल ने सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। बिहार चुनाव के लिए आज पटना में प्रदेश परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को अंतिम रूप देना और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना है। ये बैठक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, उनकी भूमिका स्पष्ट करने और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। दिलीप जायसवाल मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। कलवार जाति से ताल्लुक रखने वाले जायसवाल के पास एमएससी, एमबीए, पीएचडी और मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री है। जायसवाल की सीमांचल क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। वे 2009 में पहली बार एमएलसी बने थे। उसके बाद पूर्णिया, अररिया, किशनगंज क्षेत्र से 3 बार के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एमएलसी वे बने। 20 साल तक बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रहे। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी काफी ज्यादा सक्रिय रहे। दिलीप जायसवाल का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी उन्हें करीबी माना जाता है। आपको बताएं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीते दिनों ही वन मैन वन पद के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे देने के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिससे भाजपा कोटे से 7 मंत्री को नीतीश सरकार में शामिल किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की ये बड़ी रणनीति के तौर पर देखा गया। अब दिलीप जायसवाल अध्यक्ष के रूप में पार्टी संगठन को सशक्त करने की भूमिका अदा करेंगे। तो देखिए, चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा निर्णय ले लिया है और बीजेपी में बड़ी फेरबदल देखने को मिली है, जहां पर दिलीप जायसवाल पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। दिलीप जायसवाल को एक बार फिर से बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी गई है और वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले 20 साल तक वो कोषाध्यक्ष रहे थे। आपको बताएं तो बीते दिनों भी दिलीप जायसवाल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे और पार्टी का ये नियम है, यानी कि बीजेपी का ये नियम है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है, 2 पद अपने हाथ में नहीं संभाल सकता है। चूंकि दिलीप जायसवाल मंत्री भी थे, अध्यक्ष भी थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया और वो मंत्री पद से खुद ही इस्तीफा दे दिए और अब पार्टी ने उन पर एक बार फिर से बड़ा भरोसा जताया है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल पर भरोसा जताया और उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।